हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे टेट काम रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 2024 में होने वाला है उसके पेडागोजी पार्ट को, जिसके सब टॉपिक में एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है और पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लिया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है, और इसके मीनिंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉन्सिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। यहाँ पे इसके मीनिंग में हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है ये दो शब्दों से बना है, एक साइकोलॉजी और एक एजुकेशन। ठीक है, वाइल जनरल साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस, educational psychology is its application in the field of education with the aim of socializing man and modifying his behavior। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो साइकोलॉजी है उसका जनरल मीनिंग होता है प्योर साइंस। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि एप्लीकेशन करना। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में इसी साइकोलॉजी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना और सोशलाइजिंग करना, लोगों के या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशलाइजिंग करके उनको उनके बिहेवियर में मॉडिफाई करना। ठीक है, तो यही है सीधा सा डेफिनेशन मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने डेफिनेशन दिया, जिसे हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्रो एंड क्रो के हिसाब से क्या है वो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वही है जहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति के, इंडिविजुअल्स पर्सन के बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर ओल्ड एज तक जो एक्सपीरियंस होता है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात कही है इन्होंने। नेक्स्ट, स्किनर जो है उनका कहना है, स्किनर डिफाइंस, इन्होंने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी एज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन स्किनर ने सिंपल सा डेफिनेशन दिया और बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है, किस चीज़ का, साइकोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, जो कि डील्स करता है टीचिंग एंड लर्निंग को डील्स करने वाला एक ब्रांच है, वो भी साइकोलॉजी पार्ट का। बहुत ही इजी डेफिनेशन इन्होंने दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति हैं स्टेफन। ठीक है, स्टेफन ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इन्होंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वही है जो कि किसी भी एक तो स्टेफन का कहना है कि एक चाइल्ड का जो कि उसके एजुकेशन लेवल पे, ठीक है, कि सिस्टमेटिक स्टडी को डेवलप करना, एक चाइल्ड के जीवन में सिस्टमेटिक स्टडी को डेवलप करना और उसका ग्रोथ हो, उसी को उन्होंने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। स्टेफन ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एजुकेशन लेवल पे उसका सिस्टमेटिक ग्रोथ और डेवलप हो, यही बातें कही थी स्टेफन ने। एक जूडो जिन्होंने कहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस which explain the changes that take place in the individuals as they pass through the various stages of development। जूडो ने कहा कि एक इंसान, एक बच्चा अपने जीवन में बहुत से स्टेज से डेवलप होता है, और जब वो डेवलप होता है, ठीक है, और उसके अंदर डेवलपमेंट होने के बाद जो चेंजेस आती है उसी को इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का कहा है। ठीक है, एक और हुए साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है पील। इन्होंने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो
फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन होते हैं इनको एग्जाम में दे देता है और पूछ देता है, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि ये डेफिनेशन किन के द्वारा दिया गया था। तो छोटे डेफिनेशन जितने हैं उसको आप लोग एक बार याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो एडुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एडुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन कहा गया है किसके द्वारा? पील के द्वारा। और एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने में आप लोगों को और भी आसान होगा। एक बात देख लेते हैं उसे। सिंपलेस्ट डेफिनेशन विल बी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का उसी को अप्लाई करना है एजुकेशन के फील्ड में। किस लिए अप्लाई करना है? ताकि स्टडिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। एक एजुकेशन में बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमें जो साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में देयर आर 3 एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दीज आर 3 एम्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। पहला नंबर है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द लर्नर, चाइल्ड को समझना। सबसे पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी का एम्स है जो लर्नर है उसको समझना। सेकंड है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग सिचुएशन एंड कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे कौन से सिचुएशन में कौन सी लर्निंग करनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अपनी लर्निंग को कंट्रोल करना और लर्नर को लर्निंग करवाना, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के एम्स के अंडर आता है। और तीसरा नंबर एम्स है टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वेदर द लर्नर विल बी सक्सेसफुल और नॉट। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी का समझ रहेगा एक टीचर के पास तो वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर कोई मेथड बाहर निकालते हैं, अगर किसी मेथड से पढ़ाते हैं, अगर वो मेथड सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो बात यहाँ पे वो समझा सकते हैं। अगर पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया करा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा 3 एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एक बात इसमें मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, टू अंडरस्टैंड द लर्नर, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग सिचुएशन एंड कंट्रोल, और टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है और पूछे और एक ऑप्शन इसमें जोड़कर बोल देगा कि इसमें से कौन सा एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एम्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आप लोग आगे का आंसर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।